देखो YouTube पे वीडियो बना रहे हो या फिर Instagram के इन्फ्लुएंसर हो और अगर सोच रहे हो कि कोर्स मेकिंग करना है और कोर्स मेकिंग से करोड़ों अर्न करना है तो ये वीडियो देख लो, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल बेसिक होता है कोर्स बनाने का स्ट्रक्चर और कोर्स बनाना, मैं आपको बताने वाला हूं एआई की मदद से आप कितने आसानी से बना सकते हो। कुछ ही मिनटों के अंदर आप एक लेक्चर का स्ट्रक्चर रेडी करोगे और कुछ ही देर में उसको रिकॉर्डिंग कर पाओगे और उसी के साथ साथ जो आपका पूरा कोर्स है वो 4 से 5, मैं हाँ सच बोल रहा हूँ, 4 से 5 दिन के अंदर आपके कोर्स का स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा और उसके बाद आप उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। वो आपको 10 दिन मैक्स, उसके बाद में आप उस कोर्स को सेल करना स्टार्ट कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्स बनाकर लाखों रुपए अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग की प्रोसेस में ही फेल हो जाते हैं, जहां पर वो स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाते, जहां पर वो कोर्स को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते। तो बेचेंगे क्या? तो देखो पहले ये चीज कर लो, क्योंकि एक टाइम था एआई के बिना ये कर पाना बड़ा मुश्किल काम था, बट अब एआई के साथ में ये काम कर पाना मुश्किल से 15 से 20 दिनों का बचा है। बाकी रेस्ट क्या करोगे? बाकी रेस्ट बेचना सीख लो, एप्लीकेशन बना लो, जो करना है वो सब आपको मैं आगे डिटेल में एक एक करके बताते जाऊंगा। बट अभी कहने का मतलब है कि सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लो कि कोर्स बनाने में 15, 20, 25 दिन से ज्यादा आपको लगेंगे ही नहीं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपको स्टूडियो की। देखिए स्टूडियो नहीं होगा तो दिक्कत 101% आएगी। रिकॉर्डिंग कैसे होगी? तो देखो अभी जिस तरीके के स्टूडियो से मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पर मेरा क्या लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड लगा है AI वॉफ का, और प्लस इसके अंदर मैंने फ्रंट सामने 4K PTZ कैमरा लगा रखा है। तो अब ऐसे पढ़ाने में आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। मिनिमम आप मान के चलिए 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक। अगर आप एक बहुत अच्छा सेटअप, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वाले सेटअप पे जाना चाहते हो, जैसे AI वॉफ का 4K PTZ कैमरा, AI वॉफ का टर्बो AI वाला डिजिटल बोर्ड, लाइटिंग सॉल्यूशंस, तो परफेक्ट सॉल्यूशन के लिए इतना खर्चा आपको करना पड़ता है। मिनिमम इससे ज्यादा भी खर्चा हो जाता है। बट अगर आपके पास बजट नहीं है तो पहले आप सिर्फ डिजिटल बोर्ड से मोबाइल के साथ में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर आप एक अच्छा कैमरा ले लो। मतलब सेटअप जो है आपका वो स्टेप में होना चाहिए। ये एक ही तरीका नहीं है। इसके बाद में दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो दूसरा तरीका है कि सिंपली आप क्या करेंगे, आपको यहां पर एक डिस्प्ले पेन टेप के साथ आप लीजिए एक 4K वेबकैम लीजिए, है ना। मैंने एक वीडियो बनाया, और रिंग लाइट के साथ में भी आप बहुत ही अच्छा 4K क्वालिटी का पूरा सेटअप बना सकते हैं, जहां पे आप कोर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे उडमी पे आपने अक्सर कोर्सेज देखे होंगे, तो वो कोर्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सेटअप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। आपको बहुत सारी लिंक में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए। अगर मैं सब कुछ समझाने बैठा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखिए अगर आपको डिजिटल स्टूडियो वाला सेटअप कराना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करिए, कॉल करके हमसे बात करिए, कंसल्ट करिए, बेस्ट प्राइस लीजिए। अगर आपका बजट है तो, बजट नहीं है तो सिर्फ डिजिटल बोर्ड लेना चाहो, सिर्फ कैमरा लेना चाहो, आपकी अपनी चॉइस है। बट अगर आपका बजट कम है, शुरुआत करना चाह रहे हो, तो मेरी बात मानो तो ये वाला सेटअप कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उस लिंक से देख के आप सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेटअप वाली टेंशन हमें बहुत ज्यादा कुछ लेनी बिल्कुल भी नहीं है। तो रिकॉर्डिंग भी आज के टाइम पे 2025 में रिकॉर्डिंग भी बहुत आसान हो चुकी है। आप याद रखिए, आपने YouTube पे वीडियो बनाए हो ना हो, आप सक्सेसफुल हो ना हो, आपका कोई फॉलोअर हो ना हो, पर कोर्स रिकॉर्ड करने में आपको कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आपके नॉलेज को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग की टेंशन खत्म होती है। अब उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो AI रोल प्ले करता है, आज अगर मैं आपको ये बोल पा रहा हूं ना कि आप 25 दिनों के अंदर अपने बड़े से बड़ा कोर्स बना सकते हो, तो वो पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ AI की मदद से। तो अब AI कैसे रोल प्ले करता है वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जब भी हम AI की बात करेंगे और कोर्स मेकिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में एक रेफरेंस होना चाहिए। रेफरेंस ऑफ कॉम्पिटिटर समझिए कि आप जिस टाइप का कोर्स बनाना चाहते हो, मार्केट में ऑलरेडी वो कोर्स अवेलेबल है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 50 टाइप के कोर्स अवेलेबल है। कुछ नहीं करना है, रेफरेंस ऑफ कॉम्पिटिटर उठाओ और उसके कोर्सेस को सीधे सीधे स्ट्रक्चराइज करके कॉपी करना शुरू करो। मतलब कैसा कि आपको पता है कि ये एक बड़ा प्लेयर है, बड़ी कंपनी है, बड़े कंटेंट राइटर बैठे हैं। कोर्स के स्ट्रक्चर को एज इट इज उठाकर कॉपी करने में कोई भी हरगिज नहीं है, बहुत ही आसानी से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज आप कोर्स बनाना चाहते हो, जैसे हाल ही के दिनों में कोर्स खरीदा मैंने, एक एक्टिंग पे कोर्स खरीदा, तो वहां पे स्टोरी टेलिंग बताया, फिर स्क्रिप्ट राइटिंग बताया, फिर ये सब चीजें बताया। उसके अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग में क्या क्या चीज होगी, स्टोरी टेलिंग में क्या क्या चीज होगी, कैमरे किस किस एंगल से वर्क करते हैं, ये सब चीजें। तो मुझे अगर ऐसा वाला कोर्स बनाना है तो मैं सेम टू सेम फॉलो कर लूंगा, कोई बात नहीं।
आप स्ट्रक्चर कॉपी कर रहे हो, स्ट्रक्चर पे किसी कोई कॉपीराइट पैटर्न नहीं होता। तो सबसे पहले यहां पर ये कर लो। और अगर आपका कोर्स उडमी पे अवेलेबल है, कहां पर अवेलेबल है? उडमी पे अवेलेबल है, या फिर किसी ऐसी वेबसाइट पे अवेलेबल है जहां से आप अपने वीडियो का वॉइस निकाल सकते हो, वॉइस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो आप कर लेना। या फिर आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट, किसी यूट्यूब वीडियो पर आपको देखा है कि 25 वीडियो डले हुए, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आप कॉपी कर सकते हो। ट्रांसक्रिप्ट मतलब समझिएगा कि जैसे सबटाइटल्स होते हैं, आप यूट्यूब पे किसी वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर ट्रांसक्रिप्ट वाली बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती है, वहां से आप ट्रांसक्रिप्ट मतलब उस वीडियो में जो भी बोला गया उसको एक रिटन फाइल में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने स्ट्रक्चर कॉपी किया है, जो भी आपने बोला है, जो भी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट आई है, ऐसी सारी फाइल को गैदर कर लेना। इसमें कुछ 5 फाइल, 6 फाइल, 10 फाइल, एक इमेज हो गया। एक एक करके किसको देना है? एक एक करके आपको देना है चैट जीपीटी को। एक एक करके आप चैट जीपीटी को दोगे और चैट जीपीटी से आप कंटेंट बनवा लोगे। बहुत ही आसान है, कंटेंट को प्रूफ रीड करना होगा। पूरे पूरे लेक्चर बना के देता है। बट इससे पहले आपको क्या करना है? इससे पहले आपको नोटबुक एलएन नाम की एक वेबसाइट है जो गूगल की है, बहुत ही शानदार और मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट एआई टूल है, जो मदद क्या कर देगा आपको किसी भी पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी वीडियो दे रहा हूं, जिससे आप चुटकियों में कंटेंट बनाना सीख जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि भाई साहब ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है ये चुटकियों में बन रहा है। तो नोटबुक एलएन और चैट जीपीटी की कॉम्बिनेशन से जो कंटेंट बनता है वो किस तरीके से बनता है वो मैं आपको उस वीडियो में बता चुका हूं पूरी अच्छी तरीके से। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बिल्कुल बेबी स्टेप है। तो क्या किया आपने? सबसे पहले आपने कॉम्पिटिटर को निकाला। कॉम्पिटिटर निकालने के बाद में आपने क्या किया? इसको चैट जीपीटी और नोटबुक एलएन की मदद से इस पे पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया। और स्ट्रक्चर बना के अब क्या करना है? स्ट्रक्चर बना के आपके सामने स्क्रिप्ट होगी, आपके सामने बुलेट पॉइंट होंगे। इवन चैट जीपीटी आपको पीपीटी का पूरा कंटेंट बना के दे देगा, और इस पीपीटी के कंटेंट को आप पीपीटी में आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। ज्यादा एफर्ट नहीं है, सिर्फ एआई का यूज है। अगर मुझे इस वीडियो में पता चल जाए, हालांकि ये तो देखो ये मेरा रोज का काम है, टीचर्स को, क्रिएटर्स को कंसल्ट करके कोर्स लॉन्च कराने में उनकी मदद करना, उनको एप्लीकेशन प्रोवाइड करना, उनको स्टूडियो प्रोवाइड करना, ये मेरी एक्सपर्टीज है, पिछले कई सालों से करते आया हूं। तो मुझे कोई ऐसे बुलेट पॉइंट की जरूरत नहीं है, पर बैक ऑफ द माइंड मैंने अपने टैब पे पूरे के पूरे बुलेट पॉइंट बना के रखे हुए थे कि मुझे आज क्या क्या बनाना है। तो मैंने सारे पॉइंट ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लिख के रखे हुए। तो वैसे ही मैं आपसे क्या अपेक्षा कर रहा हूं कि आप ऐसे बुलेट पॉइंट बना लीजिए। जब एक बार बुलेट पॉइंट और स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाता है ना, आपकी कोर्स रिकॉर्डिंग की प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि एआई में जो वीडियो आपको दे रहा हूं मैं, उस वीडियो को देख लेना, कोर्स बनाना पूरी तरीके से एआई से आपको समझ में आने लगेगा। उसमें आप एमसीक्यू बना लो, उसमें आप कंटेंट लिख लो, उसी में आप नोट्स बना लो, उसी में आप पीडीएफ बना लो। जो पढ़ाना चाहते हो, जो एक्सप्लेन करना चाहते हो, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मतलब जो चैट जीपीटी है और नोटबुक एलएन है, दोनों की मदद से जो कॉम्बो आउटपुट निकल कर आएगा वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग और बहुत ही ज्यादा एक अव्वल लेवल का होगा। आप बिलीव करना कि आपका काम वहीं पर आसान हो जाएगा। तो हमने 2 स्टेप समझी थी। सबसे पहली स्टेप क्या थी? स्टूडियो का, है ना, स्टूडियो रेडी करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी वीडियो बना रहे हो, आपके पास ऑलरेडी है, तो बहुत अच्छी बात है। याद रखना, एक अच्छे कोर्स में अच्छी वीडियो क्वालिटी, अच्छी ऑडियो क्वालिटी और अच्छे कंटेंट की नीड होती है। तो अच्छी वीडियो क्वालिटी और अच्छी ऑडियो क्वालिटी यहां से मिल गई। उसके बाद में हमने क्या करा? चैट जीपीटी, मतलब यहां से मतलब एड्यूस्कॉर्ड आपको दे देगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं। एड्यूस्कॉर्ड आपको सब कुछ ये प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद में यहां पे आपने चैट जीपीटी का यूज किया और नोटबुक एलएन का यूज किया। नोटबुक एलएन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है टीचर्स, क्रिएटर्स आपके लिए। ये कभी भी इन दोनों टूल की मदद से आप बहुत कुछ जनरेट कर सकते हो। तो ये हो गया। अब एआई ने ये करके दे दिया, यहां पे ये करके दे दिया। अब अगर आपका कोर्स कुछ ऐसा है जैसे आपको सिर्फ देख के पढ़ना है, देखो चैट जीपीटी आपको एक ऐसी कैसी स्क्रिप्ट बना के दे देगा कि सामने आप मोदी जी, कपिल शर्मा, ये बड़े बड़े लोग जो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करके पढ़ते हैं ना, तो मैं एक कोर्स भी लेके आया हूं, जल्दी आपको कोर्स मिल जाएगा। एआई वॉफ के टेलीप्रॉम्प्टर के साथ में वो कोर्स आपको ऐसे ही मिलेगा। तो एआई वॉफ का टेलीप्रॉम्प्टर आप लेंगे, आने वाला है, अभी टाइम लगेगा। उसके साथ में आपको हाउ टू यूज, हाउ टू रिकॉर्ड एंड हाउ टू डेवलप द स्किल्स ऑफ टेलीप्रॉम्प्टर, मैंने उस पर कोर्स बनाया और पूरी प्रोसीजर यही है, पूरी प्रोसीजर। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि किसी टेलीप्रॉम्प्टर के कोर्स को खरीदो, है ना, और उसको देखो, उसकी ट्रांसक्रिप्ट निकालो। मैंने भी सेम प्रोसेस फॉलो करी है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा कोर्स बन के रेडी हो चुका है।
कितने दिन में? 15 दिन में। तो यहाँ पे या तो आप हमारा टेलीप्रॉम्प्टर लेके, एआई वॉफ का टेलीप्रॉम्प्टर और एआई वॉफ का कोर्स लेके आप डायरेक्टली पढ़ पढ़ के रिकॉर्ड कर लो, या फिर बुलेट पॉइंट के थ्रू, पीपीटी के थ्रू, जैसे स्टैंडर्ड वे में सब रिकॉर्ड करते हैं, बहुत सारे लोग रिकॉर्ड करते हैं, वैसे कर लीजिए। तो आपकी जो रिकॉर्डिंग करने की प्रोसेस होती है ना, वो बहुत ही आसान है। मेरी बात मानिएगा, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। कोर्स हमेशा जिंदा रहना चाहिए, इसको डे बाय डे, मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये याद रखना, लाल पेन से लिख रहा हूं, डे बाय डे इसको अपडेट करते रहना। अगर रिकॉर्डेड कोर्स है तो अपडेट नहीं करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये पूरा स्टारडम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे चीजें बदलती है। जैसे हमारे उमर तस्कीर साहब है, डिजिटल मार्केटिंग के कोच है। अब वो डिजिटल मार्केटिंग के कोच है तो देखो उनको हर बार फेसबुक के अपडेट, गूगल के अपडेट के अकॉर्डिंग अपने कोर्सेज को अपडेट करना होता है। कई बार हमारा डिस्कशन हुआ उनका, आज के टाइम पे अच्छा खासा कोर्स सेल कर रहे हैं। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस पूरी ये है। अब बेचना कैसे है कोर्स को? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप जो भी कोर्स बनाएंगे, इतना तो आपको समझना होगा कि जब कोर्स बनाने की जर्नी होती है, पहले 6-6 महीने, 8-8, 9-9 महीने की होती थी, अब कितने टाइम की हो गई है? अब मैक्सिमम 1 मंथ की हो गई है। तो इस 1 मंथ में आपको इससे पहले भी क्या प्लानिंग करनी है कि कोर्स की R&D करनी है, कि भैया जो कोर्स आप बना रहे हो वो कोर्स रिलेवेंट है कि नहीं, क्या उसके ऑडियंस है कि नहीं। यार पता चला आपने बना दिया, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पे कोर्स बनाया, मैंने कोर्स बनाया टेलीप्रॉम्प्टर पे। अब मेरे टेलीप्रॉम्प्टर पे कोर्स जो है, आप ये मान के चलिए कि ये कोर्स की नीड है क्या? तो हाँ, मुझे पता है कि आज लाखों टीचर्स और क्रिएटर समझना चाहते हैं कि भैया टेलीप्रॉम्प्टर के यूज करके हम कोर्स कैसे बनाए, हम वीडियो कैसे रिकॉर्ड करें। मैंने क्या किया, टेलीप्रॉम्प्टर एआई वॉफ का आ रहा है, लॉन्च हो रहा है नया, मैंने बोला ठीक है भाई, हम इसके साथ में हमारा कोर्स भी बना देते हैं। नीड समझी, रिक्वायरमेंट समझी, R&D करा। आप बैंकिंग, एसएससी, किसी भी कोचिंग करा रहे हो, भाई पहले ये देखो कि इसमें आपका पोटेंशियल कितना है, मार्केट कितना है, उसके बाद कोर्स बनाना। तो ये बात आपको समझना होगा। और उससे पहले अगर आप कोर्स बनाने के पहले अपने आप को सच में एक तराशना चाहते हो, सिंपल सा क्या करो, एक स्टूडियो सेटअप करवा लो, डिजिटल बोर्ड के साथ में कराओ या नॉर्मल जुगाड़ वाला कराओ। मतलब कहने का है कि YouTube पे आके पढ़ाना, कंटेंट डिलीवर करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि कौन देखेगा नहीं देखेगा, व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, कितना सक्सेस होगा, किस टॉपिक पे बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। स्टार्ट, एटलीस्ट शुरुआत करना जरूरी है। एक बार अगर आपने शुरुआत कर दी, मेरा तो ये मानना है एक बार शुरुआत हो गई तो आपने अपना 50% काम कर ही दिया। अब बस कंटिन्यू, निरंतर लगे रहना, 100% एंड ऑफ द डे तक आप यहां तक पहुंच जाएंगे। यही खासियत है। देखो आज हम इस डिजिटल बोर्ड की मदद से, इस कैमरे की मदद से आज भारत के कोने कोने में पहुंचकर स्टूडियो सेटअप कर पा रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर जैसे, वीडियो एडिटिंग जैसे, ऐसे कई कोर्स में लॉन्च कर चुका हूं और उसके बाद में उसमें सक्सेसफुली वहां से पैसा भी अर्न कर चुका हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जब तक इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस पे नहीं जाओगे, तब तक शुरू नहीं करोगे। कोर्स बना लो यार, कोर्स बनाने के बाद नहीं बिका तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल लेना, क्या जाएगा, फेमस हो जाओगे। कितने ऐसे लोगों को देखा है मैंने, रविंद्र बाबू राहुला देखा है मैंने, ऐसे कई लोगों को देखा जिनके कोर्स पूरे पूरे लीक हो गए, पूरे पूरे रिकॉर्डेड कोर्स डाउनलोड होकर टेलीग्राम पे बटने लगे। जितना ज्यादा कोर्स बटा उतने ज्यादा वायरल हो गए। तो कोशिश करो कि आपका कोई कोर्स अगर डाउनलोड भी कर ले, हालांकि हम जो एलएमएस प्रोवाइड करते हैं, मैं जो एलएमएस रिकमेंड करता हूँ, टीचर को पूरा स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, वहां पर सिक्योरिटी होती है। बट इन केस कभी वायरल भी हो जाए, लीक भी हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फेमस ही होंगे। आपका एंड गोल क्या है? लाखों लोगों तक पहुंचना, आसपास के नेटवर्क में पहुंचते जाना। यही चाहते हैं, यही चाहते हैं आप और हम सब, लोगों तक पहुंचना। और एक बार जब आप लोगों तक पहुंच गए तो फिर आपके कोर्स 101% बिकेंगे। बड़े दावे के साथ में कह सकता हूं, इसलिए कहता हूं एआई का यूज करना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, स्टूडियो सेटअप प्रॉपर करिए, एटलीस्ट शुरू करिए। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे लोग देखे जिनके पास में स्टार्टिंग में हमारे ये सेटअप लेने के पैसे नहीं थे, आज 8-8, 10-10 सेटअप लगा रहे। कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? पैसा आ रहा है, वो कोर्स बना के ही पैसा आ रहा है। तो कोर्स आपको भी बनाना चाहिए। आशा करता हूं कि अब आप कोर्स बनाने की सोच लेंगे, बना लेंगे और इसको निरंतर कंटिन्यू रखेंगे। और एज ए टीचर आप एक बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं, किसी भी निश में, किसी भी एरिया में, अगर आप कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।